बीइंग अ क्लास 12 स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि क्लास 12 के बाद आपको किस फील्ड में जाकर अपना करियर बनाना है? अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम होगा कि मुझे क्लास 12 के बाद यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। इस एग्जाम को क्रैक करके मुझे आईएएस ऑफिसर, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। कुछ का ड्रीम होगा यहाँ पर कि मुझे आगे चलकर टीचर बनना है, कुछ का ड्रीम होगा एंकर बनना है, कुछ का ड्रीम होगा यहाँ पर मुझे जर्नलिस्ट बनना है, कुछ का ड्रीम होगा यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर वगैरह बनना है। वट जो भी आपका ड्रीम है, जिस भी तरह का आपने माइंडसेट बना हुआ है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कि आपका किस तरीके का ड्रीम है जिसमें चलकर आप अपना करियर बनाना चाहते हो। अब ऐसे में उस स्टूडेंट को, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो, उनको उनके पेरेंट्स की तरफ से, यानी कि घर पे पेरेंट्स, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, स्कूल में टीचर्स हैं, तो उनको बहुत सारी एडवाइजेस देते हैं, बहुत सारी सलाह देते हैं, यार तुम्हें तो अपना करियर ना इस तरफ बनाना चाहिए, तुम इस काम में बहुत अच्छे हो, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब होता क्या है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है ना। तो अगर आपकी भी यही कंफ्यूजन है कि यार आगे चलकर मुझे क्लास 12 के बाद एक्चुअल में करना क्या है, सो ये वीडियो आपके लिए उसी पर ही बेस्ड है, जो आपको आपके डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इस वीडियो के अंदर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल मैं आपको बताने वाली हूं। इसलिए सभी चीजों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने डिटेल तक शेयर भी कर देना है, ताकि सभी बच्चे जो भी इस तरह की कंफ्यूजन रखे हुए उनका वो डाउट क्लियर हो सके, वो कंफ्यूजन क्लियर हो सके, और आगे चलकर अपना जो करियर जिसमें बनाना चाहते हैं, एक सही गाइडेंस, एक सही रास्ता चुनते हुए वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर शुरू करते हैं। कंफ्यूज आफ्टर क्लास 12, तो डोंट वरी, एवरी स्टूडेंट फेस दिस। तो यहां पर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देती हूं, और क्वेश्चन भी क्या कि आपको अपने आप से वो क्वेश्चन करना है, क्या कि बिफोर चूजिंग एनी कोर्स आस्क योरसेल्फ। अब क्लास 12 के बाद आप कोई ना कोई तो कोर्स करोगे, जितने भी मैंने ड्रीम्स बताए हैं उन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई तो कोर्स आपको करना होगा उसके हिसाब से। तो यहां अपना कोर्स चुनने से पहले आपको अपने आप से 4 सवाल करने हैं। क्या? सबसे पहला, व्हाट डू आई एंजॉय द स्टडी। क्या मुझे पढ़ना अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो ही आप उसमें अपना करियर बना सकते हो, अदरवाइज तो पैसा वेस्ट करोगे, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के जो काम किया जाता है वो फ्रूटफुल नहीं होता है, उसमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता है। तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या मैं जो चीज पढ़ने वाली हूं या पढ़ने वाला हूं, क्या मैं उसको एंजॉय कर रही हूं, क्या मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है, या मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो ही आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। अगर पढ़ने मन नहीं लगता तो मम्मी पापा को अभी बोल दो कि मेरा पढ़ने बिल्कुल मन नहीं है, पैसे वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद व्हाट आर माई स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। हर एक इंसान को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पता होती है, ठीक है। तो यहां पर आप अपने आप से सेकंड क्वेश्चन ये करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किसमें अच्छा कर सकते हो, आपकी कहां पर जो है परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। और थर्ड क्वेश्चन करोगे, व्हाट काइंड ऑफ करियर आई वांट, मतलब मैं किस तरह का करियर जो है वो पाना चाहता हूं या बनाना चाहता हूं। व्हाट आर द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, और जो करियर मैं यहां पर जिस करियर की तरफ मैं जाना चाहता हूं उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, मतलब अगर मैं इस करियर को अगर सेलेक्ट करता हूं तो आगे चलकर मुझे क्या इससे बेनिफिट मिल सकता है, क्या मैं अपने आप को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकता हूं, वगैरह वगैरह। तो ये 4 क्वेश्चन आपको अपने आप से करने हैं, और डेफिनेटली जब इन क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा ना, तो आपको डिसीजन लेने में, मैं कह रही हूं, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या करना है, चूज योर करियर गोल। अब आपको करियर गोल चूज करना है, कैसे कि डिसाइड व्हाट यू वांट टू बिकम। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या बनना है आपने। पेरेंट्स ने कहा कि बेटा तुम जो है लॉयर बन सकते हो, है ना, तुम जो है टीचर बन सकते हो, तुम ये बन सकते हो, तुम वो बन सकते हो। अब आपने डिसाइड करना है कि आप अपने आप को अच्छी तरह से जानते हैं, आपके अलावा आपको कोई अच्छी तरीके से नहीं जानता। अब आपको ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपको लॉयर बनना है, आपको एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना है, एक टीचर या प्रोफेसर बनना है, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जाना है, एक बिजनेस ऑनर बनना है, रिसर्चर बनना है, डिजाइनर या कंटेंट क्रिएटर बनना है। करना क्या है आपने, तो इनमें से जितने भी मैंने आपको करियर बताए हैं, तो ये करियर ऑप्शन बताए हैं, अगर इनमें से किसी में भी इंटरेस्ट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना, ठीक है। करियर फर्स्ट, कोर्स सेकंड। सबसे पहले अपना गोल सेट करो। जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे कि आपने बनना क्या है, लॉयर बनना है, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, एक कंटेंट राइटर बनना है, करना क्या है, तो वो जब गोल सेट कर लोगे देन उसके बाद में कोर्स चुनो। ऐसा नहीं पहले आपने कोर्स चुन लिया उसके बाद में आपने अपना करियर पाथ चुना, नहीं, पहले अपना गोल सेट करो कि मुझे ये बनना, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो है अपना कोर्स सेलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद यहां पर आएगा चूज द राइट कोर्स। अब यहां पर राइट कोर्स कौन सा होता है और वो कैसे आपको चुनना होगा, कैसे सेलेक्ट करना होगा। चूज द राइट कोर्स दैट मैचेस योर गोल। अब आपने लॉयर बनना है, अब लॉयर बनने के लिए तो ऐसा नहीं कि लॉयर बनने के लिए आपने लैंग्वेज का कोर्स कर लिया, ठीक है। अब उसके लिए भी प्रॉपर एक कोर्स होता है ना। तो यहां पर
अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की तरफ जाना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो कौन सा कोर्स करना पड़ेगा आपको? ग्रेजुएशन, मतलब आपको ग्रेजुएशन जो है बीए, बीएससी, बीकॉम, एनी ग्रेजुएशन, मतलब किसी भी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएशन करनी होगी, ठीक है? तब जाकर के आप जो है अपना करियर इसमें या आप इस तरह की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद में अगर आपका लॉ में इंटरेस्ट है, आप एक बहुत अच्छे जो है वो वक्ता है, मतलब बोलने वाले हैं, स्पीकर हैं, आप डिबेट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है, लॉयर बन सकते हो आप। तो अगर आपके लॉ बनने में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप कौन सा कोर्स चूज करोगे? बीए, एलएलबी, एलएलबी, ठीक है? या तो बीए एलएलबी या फिर एलएलबी कोर्स को सिलेक्ट करके उसको चूज करके उसमें अपना करियर आप बना सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट लॉ के अंदर है तो। अब मैं बात करती हूं मैनेजमेंट की। आप बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर लेते हो, ठीक है? अब आपके अंदर वो क्वालिटी है, तो बस उसी क्वालिटी के बेस पर आपने अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है। यार मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं हर चीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता हूं, तो आप मैनेजमेंट की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो बीबीए और बीएमएस कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स और फाइनेंस में बहुत अच्छे हैं तो आप बीकॉम की तरफ जा सकते हैं। कंप्यूटर और आईटी में आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, स्किल है आपके पास, तो आप बीसी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? और यहां पर साइकोलॉजी, आजकल ये भी बहुत ट्रेंड में है, साइकोलॉजी करने के लिए आपने बीए साइकोलॉजी की तरफ जाना है, जिससे कि आप एक साइकोलॉजिस्ट बन सके। उसके बाद में मीडिया और जर्नलिज्म की तरफ जाना है, तो आपको करना होगा कोर्स कौन सा? बीजीएमसी, ठीक है? तो ये हैं, इनमें से अगर कोई भी, अगर आपको लगता है कि आप ये आगे चलकर करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताइएगा, ताकि एक सही गाइडेंस मैं आपको दे सकूं, सही एडवाइस उसके अकॉर्डिंग दे सकूं। अब यहां पर आता है चूज द राइट कॉलेज। अब ये तो बात थी किसकी? पीछे बात थी हमने कोर्स की करी। अब यहां पर उस कोर्स के अकॉर्डिंग जो है आपने राइट कॉलेज चुनना है। अब बोलोगे मैडम कॉलेज भी कोई मैटर करता है क्या? बिल्कुल मैटर करता है। कॉलेज कौन सा आपने चुनना चाहिए, कहां पर आपकी अच्छी पढ़ाई होती है, उस कोर्स से रिलेटेड क्या वहां पर वो कोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है जो आप वाकई में करना चाहते हैं, जिसकी तरफ आप जाकर के आप अपना करियर बना सकते हैं। तो अब यहां पर बारी आती है कॉलेज सिलेक्शन की। सो व्हाइल सिलेक्टिंग अ कॉलेज चेक, तो जब आप कॉलेज सेलेक्ट करते हो तो आपने क्या क्या चीजें चेक करनी है? कोर्स क्वालिटी, क्या यहां पर वो कोर्स अच्छा करवाया जाता है या मीडियम एवरेज करवाया जाता है, या उसमें पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं होती है, ठीक है? उसके बाद में यहां पर फैकल्टी, कौन सी फैकल्टी है वहां पर, क्या वो फैकल्टीज अच्छा पढ़ाती हैं? कहीं ना कहीं से तो अपने फ्रेंड से या अपने सीनियर से कहीं ना कहीं से तो उनके बारे में सुना होगा। देन उसके बाद में प्लेसमेंट, अगर मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है, तो क्या मुझे ये कॉलेज में मुझे प्लेसमेंट्स जो है मिलेंगी? बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, डीयू के टॉप नॉच कॉलेजेस हैं, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को जो है प्लेसमेंट प्रोवाइड की जाती है। तो आपको ये भी देखना है कॉलेज को सिलेक्ट करते जाए, क्या मुझे इस कॉलेज से अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है। देन उसके बाद आपने क्या करना है? इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको इंटर्नशिप वो देते हैं, आपको स्कॉलरशिप देते हैं। मतलब जिस तरह का आपने कोर्स किया है उसी में थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस गेन कराने के लिए वहां पर पर्टिकुलर जगह भेजती है, जिससे कि आप उससे एक्सपीरियंस गेन कर सको। उसके बाद यहां पर फीस कितनी है, ठीक है, और क्या वो अफोर्डेबल है? अब फीस तो बहुत ज्यादा है और आपका सपना है मुझे इसी कोर्स के साथ में इसी कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, लेकिन फीस बहुत ज्यादा है, जिसको पेरेंट्स जो है वो डिपॉजिट भी नहीं कर सकते, मतलब पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होगा वहां पर फी डिपॉजिट वगैरह करना। तो सारी चीजें देखनी आपने। उसके बाद यहाँ पर कैंपस इन्वायरमेंट, भाई इन्वायरमेंट कैसा है वहां का? ऐसा तो नहीं कि वहां पर सिर्फ मौज मस्ती वाले बच्चे हों, पढ़ाकू बच्चे होने चाहिए, और पढ़ाकू साथ ठीक है थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, उस तरह का माहौल उस पर्टिकुलर कॉलेज का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नोट क्या करना है? गुड कॉलेज कैन प्रोवाइड द बेटर एक्सपोजर। अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल गया और वो भी आपके मनपसंद कोर्स के साथ में, तो ये आपको अच्छा सा एक्सपोजर दे सकता है। मतलब इसके साथ अपनी जो भी आपका ड्रीम है आप उसको बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो, राइट। उसके बाद में बट योर स्किल एंड द कंसिस्टेंसी मैटर इवन मोर। आजकल क्या होता है कि यहाँ पर डिग्री के अलावा आपके पास स्किल का होना बहुत जरूरी है। किसी के पास 50 डिग्री है और उसके पास स्किल नहीं है तो वो वेस्ट है, कंपनीज उसको काम नहीं देती है। डिग्री थोड़ी ना कुछ करना है, काम मिलेगा तो वो किसके बिहाफ पर मिलेगा? स्किल के बिहाफ पर। आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी तरफ आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, जिसमें आप करियर बनाना चाहते हो, तो वो आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो कॉलेज को चूज करते टाइम आपने देखनी है। उसके बाद में बिल्ड स्किल ड्यूरिंग द कॉलेज। अब आप किस तरीके की स्किल जो है कॉलेज के दौरान आप बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, योर डिग्री अलोन इज नॉट इनफ, फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल को करना यहां पर आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। अगर आप बोलते नहीं हो, आप अच्छे एक वक्ता नहीं है, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। अपनी बात को लोगों के सामने रखना सीखो।
जब तक आप रखोगी तब तक जो है लोग जो है वो आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे और ना ही आप उस पर डिबेट कर सकते हो। तो बातों को रखना कीजिए और फिर उसके बाद में उस पर डिबेट कीजिए, उस पर एक डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, नहीं ऐसे है वैसे है वैसे है, जो भी आपको सही लगता है। तो यहां पर कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिजिटल स्किल, अब मान लो इसी के ऊपर बात करती हूँ, कल को आप जो है वो जॉब पाने के लिए किसी कंपनी में गए इंटरव्यू देने के लिए, अब आपको बोलना ही नहीं आ रहा है, आप हेजिटेट कर रहे हो, आप घबराए हुए हो, आप उस पर्टिकुलर पूरी की पूरी एडमिन के साथ सामने बैठे हुए हो, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं जवाब दे पा रहे हो, पसीने छूट रहे हैं, ठीक है, घबराहट हो रही है, यहां पर हेजिटेशन हो रही है, शाय कर रहे हो, ये सब चीजें काम नहीं, पहले ही रिजेक्ट कर दिए जाओगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी कम्युनिकेशन स्किल में काउंट होती है। देन उसके बाद में डिजिटल स्किल, आपको डिजिटल स्किल भी आनी चाहिए। आज के टाइम में अगर कंप्यूटर चलाना आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत पीछे हो। फोन तो चलाते होंगे, फोन में कुछ तो जो एप्स होती होंगी उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी, तो वहीं से ही आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से उन चीजों को और सीखना है, क्योंकि आज के टाइम में जो भी आपके डिजिटल जो भी वर्क होते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रीडिंग हैबिट, अब मान लो कहीं इंटरव्यू में अगर आपसे रीडिंग करवा ली और आपको रीडिंग करनी आती नहीं है, वहीं पर रिजेक्ट कर दिए जाओगे, तो रीडिंग हैबिट भी अपनी डालो। देन उसके बाद में इंग्लिश एंड द प्रेजेंटेशन से बहुत सारे स्टूडेंट का, इवन मैं ये कहती हूं कि खास करके ह्यूमैनिटी स्टूडेंट में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। मैडम इंग्लिश नहीं आती है, मैडम हिंदी में समझा दीजिए। बेटा आज के टाइम में अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश नहीं आती ना, बुरा मत मानिएगा, बहुत पीछे हो, ठीक है। तो अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, उस सपने को पूरा करने के लिए अगर आप ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दोगे तो पीछे रह जाओगे। इसीलिए साथ साथ में इंग्लिश को भी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन आपको स्किल जो मतलब कम्युनिकेशन आपको इंग्लिश में करनी होगी। चलो मैं ये नहीं कह रही कि प्योर इंग्लिश में बोलिए, लेकिन कुछ तो वर्ड्स ऐसे होंगे ना जहां पर आप यूज करोगे और वहां पर जो भी अथॉरिटी बैठी होगी उसको फौरन पता चल जाएगा कि भाई इसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, तो इसको रिजेक्ट करो, क्योंकि आज की डिमांड है, ठीक है। तो इंग्लिश पर भी थोड़ा सा ध्यान दो और वोकैब्स को अपनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। नेटवर्किंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेटवर्किंग का मतलब ये है कि दोस्तों के साथ घुलना मिलना, ऐसा नहीं कि पूरे दिन आपने मौज मस्ती करी, मतलब अपनी बात को कैसे रखा जाता है, कैसे बातचीत की जाती है, तो वो कम जो ये होती है आपकी नेटवर्किंग जो होती है, मतलब आपके सीनियर हैं, सीनियर से आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल सकता है, सीनियर को पता होता है कि कैसे चीजों को फेस किया जाता है, क्योंकि वो उस चीज से निकल चुके हैं, ठीक है। तो आपने उनसे नेटवर्किंग रखनी है, जो कि आपको गाइड करेंगे, थोड़ा सा सजेशंस देंगे और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, इसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। इंटर्नशिप एंड द सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर जो भी जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो और आपको मान लो वहां पर प्लेसमेंट मिलती है, इंटर्नशिप वगैरह मिलती है, तो आप उसको कीजिए, क्योंकि इससे आपको एक्सपीरियंस गेन होगा और साथ में जो है वो स्कॉलरशिप वगैरह जो मिलती है तो वो आपके स्किल के बिहाफ पर ही मिलती है। आप बोलने में बहुत अच्छा, डिबेट बहुत अच्छा करते हो, आपको अपने कॉलेज की तरफ से भेजा गया, स्कूल की तरफ से भेजा गया कि डिबेट कॉम्पिटिशन में, और आप जीत कर आ गए, तो यही चीजें आपको आगे बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो यहां पर स्किल डिग्री एंड स्किल प्लस डिग्री, अब यहां पर स्किल प्लस डिग्री, ये दोनों चीजें, स्किल भी होनी चाहिए और डिग्री भी होनी चाहिए, इज इक्वल टू बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। यही दो चीजें हैं जो आपको करियर की बेटर से मतलब बेस्ट टू बेस्ट यहां पर करियर अपॉर्चुनिटीज दे सकती है, अदरवाइज तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो आपको दो चीजों पर वर्क करना है, स्किल पर और दूसरा आपको डिग्री पर, ठीक है। डिग्री नहीं है, खाली स्किल है, नहीं काम चलेगा, और खाली आपके पास डिग्री है, स्किल नहीं है, नहीं काम चलेगा। इसलिए दोनों का होना बहुत जरूरी है, इसी से आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। और साथ में यहां पर योर 4 ईयर सक्सेस फॉर्मूला, अब यहां पर आपका 4 साल का सक्सेस फॉर्मूला क्या है। अभी आप क्लास 12th में हो और 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, टोटल आपके पास 4 ईयर है। अब आपको क्या करना है, ड्रीम, ठीक है, सबसे पहले सपना, उसके बाद में चूज, उसके बाद में लर्न, देन बिल्ड द स्किल और फिर अचीव, बस यही तो है। तो सबसे पहले आपने सपना चुना, अपना गोल सेट किया कि मुझे ये बनना है, उसके बाद में क्या किया आपने, उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग कोर्स चूज किया, कोर्स चूज करने के बाद में उस कोर्स से रिलेटेड चीजों को सीखा, स्किल सीखी आपने, उसके बाद में यहाँ पर स्किल के बाद में आपने वो चीजें अचीव कर ली है। तो यही चीजें हैं जो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज दिला करके आप अपना सपना वो पूरा कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, चूज द राइट करियर गोल। तो सबसे पहले अपना राइट करियर गोल चूज करना है, सिलेक्ट द राइट कोर्स एंड द कॉलेज, उसके बाद में लर्न कंसिस्टेंटली, और यहाँ पर बिल्ड द प्रैक्टिकल स्किल और द प्रिपेयर फॉर योर ड्रीम करियर फॉर द फर्स्ट ईयर। और सबसे पहले जब आप क्लास 12th के बाद अपने फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेते हो, तो तभी से ही अपने ड्रीम को पूरा करने में बिल्कुल तन मन धन से लग जाइए। तन मन धन का मतलब समझते हो, पूरा डेडिकेटेड होकर के आप उसमें लग जाइए, क्योंकि सपना जो आपने देखा है उसको सपने को पूरा करने के लिए
मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपके लिए मेहनत, आपके लिए उस सपने को पूरा करने के लिए कोई आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। इसलिए आज से, अभी से जो आपने अपना गोल सेट किया है उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। और इसमें इतने पूरे सेशन के अंदर मैंने जो चीजें आपको बताई, गोल सेट किया, ठीक है, उसके बाद में आपने कोर्स चूज किया, कोर्स चूज के बाद में आपने क्या किया, अपने कॉलेज सेलेक्ट किया। अब ये तीनों में कॉमन चीजें क्या हैं? तीनों में कॉमन चीजें ये हैं कि अगर आपको एक बेस्ट यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन करनी है तो उसके लिए आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। सीयूटी का एग्जाम देने के लिए आपको क्लास 12 में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक चीज को लाइन बाय लाइन, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, तभी जाकर के सीयूटी में अच्छा स्कोर करोगे। और जितना स्कोर अच्छा सीयूटी के अंदर आएगा उसी के बिहाफ पर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वो भी आपके मनपसंद कोर्स के साथ में। अब मैडम ये जो आपने यहां पर जो एक लिमिट लगा दी है, वो बाउंड्री जो सेट कर दी है मैडम, उस तक तो पहले पहुंचना है, बिल्कुल पहुंचना है। और उसका पहुंचने का भी रास्ता बताती हूं। उसके पहुंचने का रास्ता आपका ये महापैक है सीयूटी का। तो सीयूटी के महापैक के अंदर जब आप एनरोल करोगे तो इससे आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। प्रॉब्लम कौन सी? कि आप क्लास 12 की जो टेंशन ले रहे हो कि बोर्ड एग्जाम देना है, स्कोर अच्छा करना है, उसके बाद में सीयूटी का एग्जाम देना है, स्कोर अच्छा करना है, ठीक है। अब स्कोर अच्छा करने के लिए आपको बार बार उन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ करके रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, सब कुछ करना पड़ेगा, जो आपको सब कुछ इसके अंदर प्रोवाइड हो रहा है। यकीन मानो, कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहां पर पाना है, आपने अपने सपने को पूरा करना है, तो आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए जो भी आपके मेहनत से रिलेटेड, जो भी आपके सपने को अचीव करने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, आप उसको ग्रैब कर लीजिए, पीछे मत हटिए। नहीं यार ये नहीं करना, मैं तो कर लूंगा अपने आप में, तो ये ओवर कॉन्फिडेंट जो है, ये ठीक है, मानती हूं कि कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है। तो ये रास्ता है, तो इसको क्या करोगे, फटाफट से जाकर इसमें एनरोल कर लो। मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड यूज करना है इसमें Y489, इस पे आपको डिस्काउंट ही मिल जाएगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करना है, ये जो आपको कोर्स है ये कहां पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एंड्रॉइड फोन से अड्डा 24/7 सर्च करना है, देन उसके बाद में यहां पर क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। आर्ट्स के हो, कॉमर्स के, साइंस के हो, सभी के लिए Y489 कूपन कोड रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आर्ट्स के लिए यहां पर क्लिक किया है और ये रहा आपका महापैक। महापैक में एनरोल करने के लिए, ठीक है, यहां पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद यहां पर एक कूपन कोड लगाएंगे जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और ये है Y489 कूपन कोड, जिससे कि आपको महापैक जो 15,832 का था, अब कितना हो गया है, 9,499 रुपीज का, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम, जिससे आपका सीयूटी एग्जाम दोनों आराम से निकल जाएंगे। और आपका सपना, जो आप एक गोल को सेट करने के लिए, गोल को कंप्लीट मतलब अचीव करने के लिए जो आपको कोर्स चाहिए, जो आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, वो इसके थ्रू आपको मिल सकता है, ठीक है। तो देरी मत कीजिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए आज से, अभी से उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन अंदर लिखकर पूछ सकते हैं, और ये जरूर बताइएगा कि आपका गोल क्या है, ठीक है। तो वो जो बताना, ताकि मैं आगे जो आने वाली वीडियो है उसमें आपको अच्छे से गाइडेंस दे सकूं, कंप्लीट गाइडेंस के साथ में आपका ये जो करियर पाथ है इसको चूज करने में, सिलेक्ट करने में आपकी मैं हेल्प कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।